सर्वेभ्यः नमो नमः। कक्षायां भवतां स्वागतम्। मम समीपे सप्तमी कक्षाया पुस्तकम् अस्ति। अद्य वयं तृतीयपाठः पठिष्यामः। पाठस्य शीर्षक अस्ति उपकारका वृक्षा। उपकारी पेड़। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि पेड़ों के विभिन्न प्रकार होते हैं और वो प्राणियों के लिए बहुत ही उपकारी होते हैं तथा बहुत सहायता करते हुए हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति। पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। एते भूमे उद्भवन्ति। एते ये सब भूमे पर उद्भवन्ति उगते हैं। उद्भवन्ति मिलकर उद्भवन्ति शब्द बन गया है। ये सब भूमि पर उगते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इन सब की जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली होती हैं। मूलानां उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति। जड़ों के ऊपर ही पेड़ का तना होता है। प्रकाण्डात् शाखाः उद्भवन्ति। तने से शाखाएं उगती हैं अर्थात टहनियां उगती हैं। शाखाभ्य प्रशाखा संभवन्ति। और टहनियों से छोटी टहनियां निकलती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन छोटी टहनियों पर ही पत्ते फूल और फल लगते हैं। वृक्षा अपि अस्मान् एव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। पेड़ भी हमारी तरह से ही खाकर और पीकर जीवित रहते हैं। इन दोनों क्रियाओं में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मूलानि वृक्षाणां पादा भवन्ति। जड़ें पेड़ों के पैर होते हैं। एते पादे पिबन्ति अतएव पादपः कथ्यन्ते। ये इन जड़ों के द्वारा ही रस ग्रहण करते हैं, इसलिए ये पादप कहे जाते हैं। मूलानि भूमे रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति। येन एते वृक्षा फलन्ति। जड़ें भूमि से रस अर्थात जल ग्रहण करके पेड़ के अन्य अंगों में भेजती हैं या देती हैं, जिससे ये वृक्ष फलते हैं। वृक्षा अपि मनुष्य एव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। पेड़ भी मनुष्य की तरह सजीव होते हैं, इसलिए वे मनुष्यों की तरह से ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति। इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः एव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसलिए ही ये सब भी प्राणियों की तरह से जीते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति। परंतु ये सब अचरा अर्थात ना चलने वाले होते हैं। इनमें गति नहीं होती। अर्थात एते खग मृग जलचर नराएव न चरन्ति। अर्थात ये सब पशु पक्षियों जलीय जीव जंतु और मनुष्यों की तरह से ही नहीं चलते। वृक्षाणां बहवः भेदा सन्ति। पेड़ों के बहुत से भेद होते हैं, अर्थात ये अनेक प्रकार के होते हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षा सन्ति अन्ये च पुष्प वृक्षा भवन्ति। इनमें से कुछ फल वाले वृक्ष होते हैं, अर्थात उन पर फल भी लगते हैं और दूसरों पर केवल फूल ही लगते हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षाय अपि सहायका भवन्ति। ये सब वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति। ये वातावरण को भी स्वच्छ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायुन गृहीत्वा श्वसन क्रियाय अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। पेड़ पर्यावरण में फैली हुई प्रदूषित वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु को देते हैं। वृक्षा पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया बल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति। पेड़ पत्तों के द्वारा फूलों फलों छाया और छाल तथा लकड़ी के द्वारा सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकार का एव एते वृक्षा। इसलिए ये सब पेड़ उपकारी होते हैं। एतै विना अस्माकं जीवनम असंभवम् अस्ति।
इन सब के बिना हमारा जीवन असंभव है, अर्थात हमारा जीवन संभव नहीं है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्, इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, इसलिए ही कहा गया है, रक्षणीया एते उपकारकाः वृक्षा, ये सब पेड़ उपकारी होते हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। ततानी फैले हुए, प्रकांड तना, भुक्तवा खाकर, अवयवेभ्य अंगों के लिए, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते मर जाते हैं, अचरा न चलने वाले, प्रसरतान फैले हुए, काष्ठई लकड़ियों से। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।